रिकॉर्डिंग मोड में डालें ताकि मैं इसकी रिकॉर्डिंग सुन सकूं। सो गुड इवनिंग, जितने भी नए लोग आए हैं, आज हमारे इकोसिस्टम में आप सबका स्वागत है। आज कुछ टेक्निकल पॉइंट्स को लेते हैं और क्यों हमारे इकोसिस्टम में आप डिफरेंट तरीके से अर्निंग कर सकते हैं उसके पहले हमें देखना ये जरूरी है कि कम हम किस एरा में चालू है, क्योंकि हर एक चीज का एक एरा होता है। जैसे कभी प्लास्टिक एरा आया, कभी गोल्डन एरा आया, कभी इंजीनियरिंग लोगों का एरा आया, कभी आईटी सेक्टर सेक्टर का एरा आया। अभी हम लोग कौन से एरा में हैं और सही में इकोसिस्टम में वो सारी चीजें हैं क्या, ये आपको क्रॉस चेक करने में या अपडेट करने में या करियर बेस्ड अपॉर्चुनिटी सही में ये इकोसिस्टम में है क्या, उसके लिए आपको काम में आएंगी। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे 1990 से लेकर 1995। कंप्यूटर एंड बेसिक इंटरनेट एरा था जहां पे पर्सनल कंप्यूटर, डायल अप इंटरनेट और ईमेल कम्युनिकेशन स्टार्ट हुआ था, जिसमें विंडोज 3.1, एमएस डॉस, याहू या हॉटमेल ये सब आया था। तो इम्पैक्ट क्या था? इंफॉर्मेशन मूव फ्रॉम बुक्स टू कंप्यूटर्स। उसके बाद में 1996 से 2000 सर्च एंड मोबाइल बिगिंस। सर्च इंजन आया, मोबाइल फोन इंट्रोड्यूस हुए, वेबसाइट्स बहुत पॉपुलर हुई, जिसमें गूगल 1998 को फाउंड किया गया, नोकिया फ्यूचर फोन्स आए, अमेजोन एंड ईबे स्टार्ट ऑनलाइन शॉपिंग हुआ। यहाँ पे इम्पैक्ट क्या हुआ? इंफॉर्मेशन बिकम सर्चेबल ग्लोबली। 2001 से लेके 2005 का ब्रॉडबैंड एंड सोशल नेटवर्किंग आया, मेजर अपग्रेड आए, फास्टर इंटरनेट आया, ब्रॉडबैंड आए, अर्ली सोशल मीडिया आया, ऑनलाइन पेमेंट स्टार्ट हो गई। फेसबुक जो हम लोग आजकल बहुत नॉर्मली यूज कर रहे हैं, 2004 को वो स्टार्ट हुआ, पेपाल, विकिपीडिया। ये ऐसी कुछ चीजें हैं जो टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड्स होते गई और हम उसे एक्सेप्ट करते गए। पीपल स्टार्टेड कनेक्टिंग डिजिटली। उसके बाद में 2006 2010 में क्लाउड स्टार्ट हुई, स्मार्टफोन एंटर हुए मास मार्केट में, क्लाउड स्टोरेज स्टार्ट हुआ, वीडियो स्ट्रीमिंग स्टार्ट हुई, आईफोन स्टार्ट हुआ 2007 से, यूट्यूब, गूगल ड्राइव। यहाँ पे क्या इम्पैक्ट? सर वॉइस क्लियर है? शायद इंटरनेट की वजह से मेरा पवन जी, नेटवर्क आपका चले गया था। वॉइस ब्रेक हो रहा है। आप एक बार नेटवर्क में आए। साथियों, अभी से? कुछ नेटवर्क इश्यू की वजह से टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ रहा है, तो बने रहिएगा। सर मेरी वॉइस क्लियर है? अभी क्लियर है? हाँ, अभी लाउड एंड क्लियर है। कंटिन्यू करें सर। ओके ओके। 2006 से लेके 2010 में स्मार्टफोन आए, जिसमें स्मार्टफोन में हम एंटर हुए, क्लाउड, वीडियो स्ट्रीमिंग, आईफोन, यूट्यूब, गूगल ड्राइव। क्या हुआ है? इंटरनेट मूव्ड इनटू पॉकेट्स। पॉकेट्स मींस हम लोग जूम मीटिंग के थ्रू इस मोबाइल से कनेक्टेड है और ये हमारे पॉकेट में रहता है। तो सोचिए, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड्स आई, ये भी चीजें हमने एक्सेप्ट करी। 2011 से लेके 14 में एप्स, 4G एंड बिग डाटा आया, मेजर अपग्रेड्स आए, जिसमें मोबाइल ऐप इकोसिस्टम आया, 4G नेटवर्क, अभी हम लोग 5G में आज कन्वर्ट हो चुके हैं, डाटा एनालिटिक्स ये आया, व्हाट्सअप हम प्रॉपरली यूज कर रहे हैं, उबेर, इंस्टाग्राम। यहाँ पे क्या इम्पैक्ट आया? ऑन डिमांड सर्विसेज बिकम नॉर्मल। ये भी हमने एक्सेप्ट किया और हम लोग आज उसको यूज केस में ला चुके हैं। 2015 से लेके 18 में एआई, ब्लॉकचेन एंड डिजिटल पेमेंट। और आप जिस कंपनी में कनेक्टेड है उसमें सबसे बड़ा एक इकोसिस्टम है, सबसे बड़ी इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, वो है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। और उसके साथ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जब कनेक्ट हो जाएगा और सामने वाले चीजों में जब फिएट करेंसीज के जगह अलग अलग टाइप की क्रिप्टो करेंसीज यूज करेंगे, तो सोचिए कितना बड़ा इकोसिस्टम बनेगा। और ये एक्सेप्ट करेंगे ही करेंगे और आज कर भी रहे हैं, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एडॉप्शन ऑलरेडी आ चुका है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में सारी चीजें हम लोग अभी एक्सप्लोर भी करेंगे। कैशलेस पेमेंट, ऑब्वियसली हम लोग आज एक चाय भी अगर पीने जा रहे हैं तो हम कैश नहीं दे रहे, हम लोग 10 रुपए का भी स्कैन कर रहे हैं। तो कैश क्या हो रही है? धीरे धीरे फिएट करेंसी धीरे धीरे क्या हो रही है? रिमूव होते जा रही है। और सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो हमेशा बिटकॉइन और इथेरियम का दिया जाता है, क्योंकि बिटकॉइन, इथेरियम ने एक रिमार्केबल हिस्ट्री हमें दी है। उसकी केस स्टडी हमने करी, हमारे एक्सपर्ट्स ने करी, हमारे ब्लॉकचेन एक्सपर्ट्स ने करी, हमारे ओनर्स ने करी, और तब कहीं जाके ये इकोसिस्टम डिजाइन किया है।
और उसमें एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी चल रही है जो कि हमको बिटकॉइन इथेरियम में नहीं मिली, ना बताई गई, ना समझाई गई, और आज हम समझने के बाद भी नहीं कर पा रहे। इम्पैक्ट क्या हुआ सबसे बड़ा? ट्रस्ट एंड ऑटोमेशन इम्प्रूव्ड डिजिटली। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और जितने भी मैंने अभी स्क्रॉल किए थे, हमने वो जाना है, समझा है, और हमने उसे एक्सेप्ट किया है। और एक्सेप्ट करने के बाद में बहुत कम लोग उसमें अर्निंग कर पाए, क्योंकि हमारे आंखों के सामने से सारी चीजें गई, बट हमने अगर डिसीजन नहीं लिया तो हमारे लाइफ में इम्पैक्ट नहीं हुआ था। तो आज आपके पास वो बिजनेस अपॉर्चुनिटी है कि आप इसको समझिए। 2009 से लेकर 2021 5G, रिमोट वर्क एंड मेटावर्स। अब मेटावर्स भी बहुत सारी बड़ी चीज है। 5G टेस्टिंग एंड रोल आउट। जूम, आज हम लोग जूम के थ्रू कनेक्टेड है। मेटा, एनएफटी। एनएफटी इज नॉन फंजिबल टोकन, जो हमारे इकोसिस्टम में भी आने वाला है। अब इम्पैक्ट क्या हुआ बहुत बड़ा? फिजिकल डिस्टेंस लॉस्ट इंपॉर्टेंस। 2022 to 24 एआई क्रिएट कंटेंट, डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म। अब डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म क्या है, ये भी हम अभी जानेंगे इकोसिस्टम में। डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म वो होते हैं जो सेंट्रलाइज अथॉरिटी से चलते नहीं है, उसे कोई कंट्रोल नहीं करता। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो हमारे इकोसिस्टम का सबसे बड़ा पार्ट है। आज इथेरियम जब आया था तो स्पेशली स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के लिए ही स्पेशल एक कॉइन का, एक ब्लॉकचेन का पर्पस होता है। इथेरियम ने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लाया था। और चैट जीपीटी, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस, ये क्या इम्पैक्ट करेंगे? मशीन स्टार्टेड थिंकिंग एंड क्रिएटिंग, जो कि हमारे इकोसिस्टम में ऑलरेडी ये प्रोटोकॉल्स है। तो यहाँ पे और एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्या है? ब्लॉकचेन बेस्ड गवर्नेंस, जो आप थर्ड पॉइंट देख रहे हैं। 2025 से लेकर 2026 अभी जो हम है, एआई स्मार्टर देन इंडिविजुअल्स। अभी जो इंटरनेशनल मीटिंग हुई थी जिसमें एलॉन मस्क ने बोला है कि आने वाले समय में एक कॉमन पर्सन या सब लोगों को मिला लो, पर एआई बहुत ज्यादा तरीके से हमसे ज्यादा स्मार्ट होगा। तो हमें हमारी जॉब्स या बिजनेस या टैलेंट्स या स्किल को बढ़ाना बहुत जरूरी हो गया है। और उसमें भी हमें फाइनेंशियली बहुत अच्छा इकोसिस्टम चाहिए, जो कि हमारे इकोसिस्टम में है, जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। और सबसे अच्छी बात, टोकनाइज रियल वर्ल्ड एसेट, जो कि हमारे इकोसिस्टम में ये सारी की सारी चीजें ऑलरेडी बनी हुई है। तो ये एक सबसे पावरफुल इंपैक्ट है, ह्यूमन फोकस ऑन क्रिएटिविटी एंड स्ट्रेटेजी। और इसको ही ध्यान में रखते हुए हमारे इकोसिस्टम को डिजाइन किया है। तो सिंपल अगर मैं बोलूं, इकोसिस्टम को अगर आपको समझना है, डिसीजन लेना है, या हम लोग क्यों ये जूम मीटिंग कर रहे हैं, या इकोसिस्टम, एमएसटी इकोसिस्टम पूरे इंडिया से लेके अभी वर्ल्ड में क्यों जाएगा, क्योंकि हम लोग जो सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ये सारी की सारी चीजें हमारे इकोसिस्टम में ऑलरेडी है। तो वेलकम वंस अगेन टू अवर इकोसिस्टम। हमारी कंपनी का नाम है मास्टर स्ट्रोक टेक्नोसॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड। हमने भारत का पहला लेयर 1 ब्लॉकचेन ऑलरेडी बना चुके हैं, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी 1 साल कंप्लीट कर चुके हैं। तो ऑल ओवर इंडिया से लेके इंटरनेशनली सबको पता है, जो लोग टेक इंडस्ट्रीज में है, जो ब्लॉकचेन और क्रिप्टो में है। क्योंकि 21 और 22 अगस्त को इंडोनेशिया बाली में भी हम लोग खुद को एक्सप्लोर कर चुके हैं, जहां ब्लॉकचेन सबमिट हुआ था और हम स्पॉन्सर भी थे। तो मास्टर स्ट्रोक टेक्नोसॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड ये एक ऐसा इकोसिस्टम है, और एमएसटी ब्लॉकचेन के थ्रू आपको ट्रस्ट, ट्रांसपेरेंसी एंड ओनरशिप, ये जो डिजिटल दुनिया में मुझे आपको एक कॉमन पर्सन को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वही इकोसिस्टम हमने डिजाइन किया है। विजन क्या है? हर एक पर्सन, क्योंकि देखिए ब्लॉकचेन बॉर्डरलेस होता है तो इमोशनलेस भी है। और वो जाति भेदभाव या ऐसा किसको कम देना है, किसको ज्यादा देना है, एडमिन, ऐसा कुछ भी नहीं है। हर एक को हमारे एमएसटी ब्लॉकचेन इकोसिस्टम के थ्रू ट्रस्ट, ट्रांसपेरेंसी एंड ओनरशिप 100% डिसेंट्रलाइज तरीके से मिले, वैसा इकोसिस्टम डिजाइन किया है। और करंट जो सारी सिचुएशन है, आप और हम सब जानते हैं, यहाँ पे सारे लोग अच्छे ही लोग बैठे हैं, सबको पता है आज जो भी सारी सरकमस्टांसेस है, जो भी सारे इकोसिस्टम्स है, वो सारे के सारे ओपेक है। ओपेक है, अपारदर्शी है, हमें कुछ बताया नहीं जाता है, दिखाया कुछ और जाता है, होता कुछ और है। सेंट्रलाइज है, डेफिनेटली सेंट्रलाइज है, कहीं ना कहीं कंट्रोल किसी न किसी के हाथ में है। और लिमिटेड कंट्रोल तो
बहुत अच्छी अच्छी सर्विसेज का, टेक्नोलॉजीज का या नेचुरल रिसोर्सेज का हमें भी पता है किसके पास है, बट नेचर ने हर एक ह्यूमन बीइंग के लिए सारी चीजें बनाई है। तो ये सारी जो दिक्कतें हैं वो कौन रिजॉल्व करेगा? वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी रिजॉल्व करेंगे। और भारत के पहले लेयर वन ब्लॉकचेन सरल प्रोटोकॉल ऐसे डिजाइन किया गया है कि इसको यूज करने के बाद में सारी की सारी चीजें फेयर हो, सिक्योर हो। और सबसे इंपॉर्टेंट गोल्डन टाइम जो चल रहा है आपके मेरे पास, इंक्लूडिंग मैं भी इसमें हूं, बट आज भी मेरे पास वो अपॉर्चुनिटी है क्योंकि ये लिमिटेड है। वैलिडेटर ड्रिवन इकोसिस्टम, ये एक डिसेंट्रलाइज तरीके से इकोसिस्टम है। और हमारे एक्सपर्ट्स ने डिसेंट्रलाइज तरीके से जब बिटकॉइन, इथेरियम, ब्लॉकचेन को ट्रेस किया, समझा, हमारे ओनर्स ने समझा कि वैलिडेटर ड्रिवन इकोसिस्टम हमें बताया ही नहीं गया, हम लोगों को यूजर ही बनाया गया। क्यों ये हिडन रखा गया या क्यों हम तक नहीं पहुंचा? और उसका एनालाइज करके ये सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि हमारे इकोसिस्टम ने 7 नवंबर 2024 को ये स्टार्टिंग ही इंडिया से की है। और हम लोग जब भारत का लेयर वन ब्लॉकचेन बोल रहे हैं तो भारत के लोगों को सबसे पहले अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, इसीलिए भारत से ये केवाईसी स्टार्ट हुई है। अब हमने क्या किया? ब्लॉकचेन बना लिया, उसमें भी लेयर वन ब्लॉकचेन बनाया। तो कुछ लोग नए आए होंगे, उनके लिए लेयर वन ब्लॉकचेन क्या है? लेयर वन ब्लॉकचेन, आप बिटकॉइन को समझना पड़ेगा। ये सबसे बढ़िया केस स्टडी होगी कि आप बिटकॉइन को, लेयर वन ब्लॉकचेन को समझेंगे। और दुनिया में बिटकॉइन और इथेरियम ये ऐसे लेयर वन ब्लॉकचेन है जिन्होंने अपना नाम बहुत बड़े लेवल पे किया है। तो हमने भी, हमारे एक्सपर्ट्स ने, हमारी कंपनी के ओनर्स ने लेयर वन ब्लॉकचेन बनाया है, एंड दैट इज एमएसटी लेयर वन ब्लॉकचेन। तो लेयर वन ब्लॉकचेन में होता क्या है, उसके पहले ब्लॉकचेन समझेंगे। तो ब्लॉकचेन सिंपल तरीके से मैं अगर आपको बताऊं तो पहले हमारा जो डाटा स्टोर होता था, जो बुजुर्ग लोग होते थे, हमारे पहले पीढ़ी जो थी वो क्या होती थी, डाटा जो स्टोर करती थी वो लिख कर करती थी, ऐसी डायरीज रहते थे। आज भी हम लोग शायद दिवाली में एक डायरी लेके आते हैं जिसमें लक्ष्मी जी के होते हैं और उसमें कुछ ना कुछ प्रॉपर तरीके से हम लोग सीक्रेट या हमारी कुछ ना कुछ एक्टिविटी स्टोर करके रखते हैं। बट उसमें क्या होता था, फिजिकल रहने की वजह से दिक्कत होती थी। अगर घूम गया, चोरी हो गया, उसमें पानी गिर गया तो दिक्कत हो जाती थी, वो डाटा पूरा कोलैप्स हो जाता था। फिर धीरे धीरे हम लोग अपग्रेड किए हमारा डाटा कंप्यूटर्स में, हार्ड डिस्क में, या अलग अलग तरीके से हम लोग स्टोर करने लगे। बट आपने सुना होगा कि ये हार्ड डिस्क खराब हो गई तो डाटा तो चले गया। तो लेटेस्ट और इमर्जेंट टेक्नोलॉजी है जो डाटा को सेव करती है डिसेंट्रलाइज तरीके से, उसे ब्लॉकचेन बोला जाता है। और ये ब्लॉक्स में, ब्लॉकचेन जो बोला है, ब्लॉक में ये हमारा डाटा स्टोर होता है। और डाटा हमारे लिए बहुत बड़ी चीज है, हमारा 100% प्राइवेसी होना चाहिए। और वो प्राइवेसी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के थ्रू होती है। और ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में 3 खासियतें हमेशा मैं बताता हूँ, ये मेन पॉइंट है। इसी वजह से सिर्फ इंडिया नहीं, इंटरनेशनली कॉमन पर्सन जब ये 3 पॉइंट वो समझेगा तो उसके डेफिनेटली एक्सेप्ट करेगा कि ये अनहैकेबल है, हमारा डाटा भी अनहैकेबल है। दूसरा, ये ट्रांसपेरेंट है। जब हम लोग डिसेंट्रलाइजेशन की बात करते हैं तो सारी चीजें जहां सेंट्रलाइज इकोसिस्टम में ओपेक रहती है, अपारदर्शी रहती है, वहां हमें सारी चीजें इकोसिस्टम में ट्रांसपेरेंट तरीके से पता होनी चाहिए। ये लेयर वन ब्लॉकचेन की स्पेशलिटी होती है। हमारे भी एमएसटी लेयर वन ब्लॉकचेन में आप जाएंगे, हर चीज की ट्रांसपेरेंसी है। और तीसरा जो सबसे पावरफुल वर्ड है, जो कि आज इस कलयुग में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, दैट इज डिसेंट्रलाइजेशन। हम लोग सारा इकोसिस्टम चाहेंगे आने वाले समय में, या हमारी जेन जेड, कि कोई कंट्रोलेबल पर्सन ना हो, डिसेंट्रलाइज तरीके से सारी चीजें चले। और ये जो तीनों चीजें हैं वो सिर्फ और सिर्फ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से ही पॉसिबल है। प्रैक्टिकल है, ट्राइड है, टेस्टेड है। आप इसको चैट जीटीपी, गूगल में जाके देख सकते हैं। क्या सही में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ये सारी चीजें देती है? तो डेफिनेटली देती है। तो इसमें होता क्या है, सबसे पहले तो जितने भी ट्रांजेक्शन होंगे वो ऑन चेन होंगे। ऑन चेन मीन्स सारी चीजें ट्रेसेबल है, हर कोई देख सकता है। सेंट्रलाइज चीजों में ऑफ चेन होते हैं, कभी भी कुछ भी हो सकता है, चोरी हो सकता है, डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। तो ये एक सबसे अच्छी चीज है। दूसरा, जितने भी ट्रांजेक्शन होंगे वो डिसेंट्रलाइज तरीके से होने चाहिए। सेंट्रलाइज अथॉरिटी तो होती नहीं है, जैसे बैंकिंग सिस्टम है। तो डिसेंट्रलाइज तरीके से किसको बनाया जाएगा? डिसेंट्रलाइज आप जैसे, मेरे जैसे कॉमन पर्सन ही
डिसेंट्रलाइज तरीके से हमारे MST लेयर 1 ब्लॉकचेन इकोसिस्टम पर आकर डिसेंट्रलाइजेशन सिक्योरिटी आपके और मेरे थ्रू ही होगी। अब इसमें कंसेंसस मैकेनिज्म क्या है? तो कंसेंसस मैकेनिज्म एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है ट्रांजैक्शंस में, इकोसिस्टम में, टेक्निकल अपग्रेड्स में। अगर हम बोलेंगे तो सबसे पहले आया था प्रूफ ऑफ वर्क टेक्नोलॉजी, जो बिटकॉइन ने एक्सेप्ट करी थी कि डिसेंट्रलाइज तरीके से जो माइनर्स है वो ट्रांजैक्शंस वेरीफाइड करेंगे, पजल सॉल्व करेंगे, बहुत सारे एल्गोरिदम्स होते हैं, कंप्यूटेशनल पावर लगेगा। जब वो ट्रांजैक्शन वेरीफाइड होगा तो उसके बिहाफ पे उनको रिवॉर्ड के तौर पे बिटकॉइन, ये नेटिव कॉइन आज भी मिलता है, हमेशा मिलते रहेगा। उन्हें माइनर्स बोला जाता है क्योंकि डिसेंट्रलाइज तरीके से माइनिंग करनी थी, कोई सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी नहीं चाहिए, कंसेंसस मैकेनिज्म चाहिए, तो वो प्रूफ ऑफ वर्क था। तो बिटकॉइन ब्लॉकचेन का नेटिव कॉइन है, जो बिटकॉइन है, और जो माइनर्स है उनको रोज बिटकॉइन अगर वो ट्रांजेक्शन्स वेरीफाइड करते हैं तो मिलता है। फिर प्रूफ ऑफ स्टेक आया जिसमें इथेरियम आया। इथेरियम ने क्या किया? प्रूफ ऑफ स्टेक एक कंसेंसस मैकेनिज्म लाया। आज भी आप 32 इथेरियम देकर इथेरियम के आप नोड वैलिडेटर बन सकते हैं, और आपके थ्रू अगर ट्रांजेक्शन्स वेरीफाइड हुए तो यू विल गेट इथेरियम इन द फॉर्म ऑफ रिवॉर्ड नेटिव कॉइन। बट आज हमें समझ में आया, मान लेते हमें तो ये बताया भी नहीं गया, तो आज हमें अगर बिटकॉइन और इथेरियम में नोड वैलिडेटर बनना है तो इट्स नॉट पॉसिबल फॉर ईच एंड एवरीवन, जो कॉमन है, इसमें मैं भी हूँ। आज करोड़ों रुपए का एसेट लगेगा, समझ में आने के बाद भी हाथ से मौका निकल गया। तो यहाँ पे लेयर 1 ब्लॉकचेन में ये बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी है भारत के लिए, कुछ लिमिटेड लोगों के लिए, कि आप MST लेयर 1 ब्लॉकचेन में नोड वैलिडेटर बन सकते हैं। और उसके लिए आपको बहुत करोड़ों रुपए का एसेट चाहिए, ब्लॉकचेन चाहिए, या मैं जो बता रहा हूँ वो समझ में आना चाहिए, टेक्निकल सारी चीजें चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि ये डिजाइन ही इंडिया के लिए किया गया था कि हम लोग इंडिया से KYC स्टार्ट करने वाले हैं। सिर्फ आपको एक बार MST लेयर 1 ब्लॉकचेन इकोसिस्टम में एक बार हमारे साथ पार्टनरशिप करनी है, एंड यू विल गेट नंबर ऑफ कॉइन्स, नेटिव कॉइन्स डेली। ये आपको डेली आएंगे। कब तक आएंगे? 7 नवंबर 2044 तक। क्यों? क्योंकि ये 20 साल का टोकनॉमिक्स है, जिसमें एक साल निकल चुका है। आने वाले 19 ईयर्स तक आपको हमारे MST लेयर 1 ब्लॉकचेन का नेटिव कॉइन जो है MSTC, ये आपको डेली मिंटिंग प्रोसेस के थ्रू मिलेगा। ये आपके पास में एक बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी है, और बहुत ही कम पैसे में आज MST लेयर 1 ब्लॉकचेन इकोसिस्टम हमारे भारत के लोगों को नोड वैलिडेटर बनाने की कोशिश कर रहा है। स्केलेबिलिटी सॉल्यूशन, क्योंकि हमने जो कंसेंसस मैकेनिज्म यूज किया, एंड दैट इज प्रूफ ऑफ स्टेक अथॉरिटी मैकेनिज्म है, जो हाइब्रिड है, टेक्निकल अपग्रेड्स में है, और सिर्फ हमारे 50% जो नेटिव कॉइन है वो ऑलरेडी स्टेक रहते हैं, और उसके बिहाफ पे हमें डेली रिवॉर्ड्स मिलते रहते हैं। इसमें आपको रोज क्लिक करना है, एडवर्टाइजमेंट देखना है, ये ऐसी कोई चीज नहीं है। वी आर प्योरली लेयर 1 ब्लॉकचेन। आप mstscan.com पर जाकर हमारे ब्लॉकचेन को पूरा वेरीफाइड कर सकते हैं। हर बार जब भी आप चाहे, हमारे जो ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं उनको ट्रांसपेरेंट तरीके से आप हर एक ट्रांजैक्शन को देख सकते हैं। और स्केलेबिलिटी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है TPS, ट्रांजैक्शन पर सेकेंड, जो कि बहुत बेहतरीन तरीके से टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड्स जो है, जो होने चाहिए, वो ऑलरेडी शार्डिंग, लेयर 2 रोलअप्स, प्रोटोकॉल अपग्रेड, ये टेक्निकल चीजें हैं, ये ऑलरेडी MST लेयर 1 ब्लॉकचेन इकोसिस्टम में ऑलरेडी इनेबल है। तो ऐसा नहीं है कि हमने अभी किया फिर आगे बनाएंगे, नहीं, हम लोग पूरे तरीके से प्रिपेयर है, जिसमें आपके मेरे थ्रू ट्रांजैक्शंस वेरीफाइड होंगे। कंसेंसस मैकेनिज्म सबसे हाइब्रिड प्रूफ ऑफ स्टेक अथॉरिटी हमने यूज किया है। नेटवर्क सिक्योरिटी जो है वो क्रिप्टोग्राफी के थ्रू हो रही है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट और डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशंस, आज हमारे पास सारे सेंट्रलाइज एप्लीकेशंस है। डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशंस वेब थ्रू, इनेबल के थ्रू, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के थ्रू ऐसे एप्लीकेशंस रहेंगे कि आपका डाटा हैक तो होगा ही नहीं, कोई देख भी नहीं पाएगा। ये सबसे बड़ा एडवांटेज है। और जैसे जैसे लोग समझेंगे तो सारे एप्लीकेशंस जो रहेंगे वो डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशंस रहेंगे, और सारे जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स बनेंगे, आज हम लोग जो फिजिकली MOU करते हैं, एग्रीमेंट्स करते हैं, या हम लोग जो रजिस्ट्री वगैरह करते हैं, वो सारी की सारी चीजें धीरे धीरे करके लेयर 1 ब्लॉकचेन में आ जाएगी। स्केलेबिलिटी सॉल्यूशंस ऑलरेडी हम लोग
उसके ऊपर वर्किंग कर चुके हैं। अब यूज केसेस क्या है, अभी जितने भी यूज केसेस मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन में दिखा रहा हूँ, फाइनेंस एंड बैंकिंग, सप्लाई चेन, हेल्थ केयर, रियल एस्टेट, एनर्जी एंड यूटिलिटीज, मीडिया एंड एजुकेशन, गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर, ये सारी की सारी चीजें कहीं ना कोई चीजें ऑफ चेन चल रही है, कोई ना कोई चीजें मैनिपुलेट है, कोई ना कोई चीजें ओपेक है, अपारदर्शी है। धीरे धीरे कर कर ये सारे इकोसिस्टम जो यूज के धीरे धीरे कर कर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में आएंगे और भारत के पहले लेयर 1 ब्लॉकचेन में आएंगे। क्यों? उसके रीजन है धीरे धीरे करके आज जूम मीटिंग, फिजिकल मीटिंग, कॉलेज ऑडिटोरियम्स के थ्रू हम लोग हमारे एमएसटी ब्लॉकचेन को, सरल प्रोटोकॉल को एक कॉमन पर्सन तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और धीरे धीरे जब ये सारी चीजें आएगी तो सबसे पहली चीज जो होगी वो सीमलेस क्रॉस बॉर्डर पेमेंट। आज बहुत सारे लोग बाहर के हमारे जो परिवार लोगों को पैसा पहुंचाना चाहते हैं उनके बीच में एक्सचेंज है, 3 से 4 दिन तो लेता ही लेता है, बट पैसे भी बहुत ज्यादा लेता है। बट थ्रू ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आप विद इन 1 मिनट आप अपने लोगों के पास में पैसे पहुंचा सकते हो और बहुत कम फीस रहेगी एज कम्पेयर टू आज जो रेमिटेंस हम लोग दे रहे हैं। डीफाई, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस, कोई केवाईसी नहीं, कोई सिविल नहीं, कोई मिडल मैन नहीं, कोई सेटिंग की जरूरत नहीं, कुछ नहीं। आने वाले समय में 24/7 आप अगर डीफाई इकोसिस्टम आपके पास ऐसे कॉइन्स, टोकन्स रहेंगे या ऐसे प्रोटोकॉल्स हमारे इकोसिस्टम में आएंगे कि आप विद इन 1 मिनट लेंडिंग, बोरोइंग कर पाएंगे। स्टेकिंग करने के बाद में एक डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनकम आपको अलग अलग तरीके से मिलेगी। सप्लाई चेन मैनेजमेंट में जो सबसे ज्यादा डिफिकल्टी होती है ट्रैक एंड ट्रेस में, वो ब्लॉकचेन के थ्रू सिर्फ और सिर्फ विद इन 30 सेकेंड्स टू 1 मिनट के अंदर सारी चीजें होगी। हेल्थ केयर में आज बहुत सारी चीजें हैं जो ऑफलाइन होती है, फिजिकल होती है। आने वाले समय में सिर्फ एक स्कैनर रहेगा और उसमें आपका पूरा बर्थ सर्टिफिकेट से लेके डेथ सर्टिफिकेट और बीच में जितने भी मेडिसिन, हॉस्पिटल्स, ये सारी चीजें की वो सब उसमें रिकॉर्ड रहेगी। रियल एस्टेट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है टोकनाइज प्रॉपर्टी ओनरशिप और फ्रैक्शनल इन्वेस्टमेंट, और ये सिर्फ ब्लॉकचेन के थ्रू ही पॉसिबल होगा क्योंकि प्रॉपर्टी जो फिजिकल एसेट है, आज लोग बहुत मेहनत करके एक प्रॉपर्टी लेते हैं और उसमें कुछ गड़बड़ हो गया तो पूरा, मतलब हम बता नहीं सकते उतने सारे जो डिसएडवांटेजेस है या हमारे फैमिलीज में जो डिस्टरबेंस होता है, सिर्फ एक छोटी सी गलती या एक फिजिकल में वो रहने से अगर कोई कुछ मैनिपुलेट कर लेता है तो जिंदगी भर केस लड़नी पड़ेगी या बहुत सारी चीजें होगी। तो आने वाले समय में सोचिए कि अगर हमारा छोटा भी इन्वेस्टमेंट है पर वो अगर सेफ एंड सिक्योर है तो डेफिनेटली हम वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के थ्रू ही करना चाहेंगे। एनर्जी एंड यूटिलिटीज में भी बहुत सारी चीजें होगी। आज लैंड रजिस्ट्रीज जो हो रही है फिजिकल तरीके से, समय लग रहा है, फिर खड़े लो, लाइन लगाओ, फिर स्टैम्प ड्यूटी दो, बहुत सारी चीजें, बहुत सारी डिफिकल्टीज है कॉमन पर्सन के लिए। तो ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के थ्रू ही रिजॉल्व हो रही है ऑलरेडी। इस पे पूरी दुनिया काम कर रही है, धीरे धीरे इंडिया भी आएगा जिसमें लैंड रजिस्ट्रीज और बहुत सारी चीजें, पुलिस कंप्लेंट से लेके धीरे धीरे अभी ब्लॉकचेन में पायलट प्रोजेक्ट्स भी ऑलरेडी चल रहे हैं गवर्नमेंट के थ्रू। और तब धीरे धीरे जब जिसको पता चलेगा कि यस, भारत का पहला लेयर 1 ब्लॉकचेन एमएसटी ब्लॉकचेन है, तो सारे धीरे धीरे इकोसिस्टम्स हमारे इकोसिस्टम में आएंगे, हमारे ब्लॉकचेन को यूज करेंगे और तभी ये जो वर्डिंग्स है रियल वर्ल्ड यूटिलिटी प्लस डिसेंट्रलाइजेशन ट्रस्ट, ये ऑलरेडी बिगिन हो चुका है क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स और बहुत सारे अपडेट्स टेक्निकल तरीके से हमारे इकोसिस्टम में वेटिंग है। तो ये ऑलरेडी इकोसिस्टम 1 साल से ऑलरेडी फुलफिलमेंट कर रहा है और आने वाले समय में बहुत बड़े लेवल पे जाएगा। और इसका सबसे ज्यादा फायदा सिर्फ और सिर्फ नोड वैलिडेटर को होने वाला है, जो अभी अपॉर्चुनिटी है जिसमें अभी हमारे पूरे ब्लॉकचेन में 42 नोड्स है, जिसमें पहले 3 नोड्स कंपनी ने स्टेबिलिटी प्रोटोकॉल अपग्रेड्स एंड कोर गवर्नेंस के लिए रखे हुए हैं। बचे जो 39 नोड्स है वो आपके मेरे थ्रू डिसेंट्रलाइज तरीके से हमारे इकोसिस्टम में भारत की केवाईसी करके कॉमन पर्सन को नोड वैलिडेटर बनाने की प्रोसेस चालू है। हमने एक नोड को 70,000 यूनिट्स में डिवाइड किया ताकि एक कॉमन पर्सन तक एक फ्रैक्शनल ओनरशिप जो है, कम पैसे में एक कॉमन पर्सन भी भारत का नोड वैलिडेटर बन पाए।
जिसमें 7 नवंबर 2024 को आईडीओ इनिशियल डेक्स ऑफरिंग के थ्रू हमने ये प्राइसिंग स्टार्ट करी थी, जिसमें 1000 प्लस 18% जीएसटी 1180 रुपीज में एक फ्रैक्शन मिलता था। और तब पर डे मिंटिंग प्रोसेस के थ्रू नियर अबाउट रफली 20 कॉइन्स पर डे मिलते थे। कब तक? 7 नवंबर 2044 तक, क्योंकि 20 साल का टोकनॉमिक्स पूरा डिजाइन किया गया है, जिसमें अभी 1 साल हो चुका है। और प्राइसिंग ऐसा एल्गोरिदम डिजाइन किया है जो www.mstblockchain.com पर जाकर आप लाइव रेट देख सकते हैं। आज जो प्राइस है, जो स्टार्ट हुआ था 1180 से, आज वो प्राइस है नियर अबाउट 2320 रुपए के करीब, इंक्लूडिंग 18% जीएसटी। आज वो प्राइस हो चुका है, जिसमें अभी सिर्फ और सिर्फ 10.29 ही कॉइन मिल रहे पर डे। तो सोचिए 1180 में 20 कॉइन्स मिल रहे थे, और आज वो प्राइस बढ़ते हुए 2300 के ऊपर है, जिसमें इंक्लूडिंग 18% जीएसटी है। पैसे ज्यादा देने पड़ रहे, कॉइन कम आ रहे। ये सिलसिला ऐसे ही चलते रहेगा, क्योंकि अल्गोरिदम वैसा ही सेट किया है। आने वाले समय में यही फ्रैक्शन 2000 से 3000, 3000 से 4000 प्लस 18% जीएसटी, 4000 से 5000, 5000 से 10,000, 10,000 प्लस 18% जीएसटी में लेना पड़ेगा। और सिस्टम में इतना बड़ा अपग्रेड आया है, जो कि बेस्ट है, क्योंकि जितने भी नोड वैलिडेटर्स है, उनकी फाइनेंशियल ग्रोथ की जर्नी में इकोसिस्टम ने इतना बड़ा एडवांटेज लिया है कि आने वाले समय में ये 42 नोड्स की जगह सिर्फ और सिर्फ 21 नोड्स ही मिलेंगे। बट प्राइस आपको ध्यान में रखनी है, ये जो 10,000 है, ये लास्ट जब 42 नोड हमने बोला था 10,000, बट ये क्योंकि 21 में आ चुका है, तो पर फ्रैक्शन 20,000 प्लस 18% जीएसटी जल्द ही होने वाला है। तो जितने भी ऑल ओवर इंडिया से लीडर्स कनेक्टेड है, जल्दी से जल्दी हम लोग ज्यादा फ्रैक्शन बाय कर सकते हैं और ज्यादा कॉइन्स होल्ड कर सकते हैं। तो टोटल टोकनॉमिक्स कितना है, ये भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि जब हम लोग कैलकुलेशन की बात करेंगे, ट्रांसफरेंसी की बात करेंगे, ब्लॉकचेन की बात करेंगे, डिसेंट्रलाइजेशन की बात करेंगे, तो टोकनॉमिक्स भी बहुत बड़ा और इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसमें 8.4 बिलियन ही कॉइन इन 21 नोट्स के थ्रू ही बाहर आएगा। सिंपल 840 करोड़ हम लोग एक रफ फिगर पकड़ रहे हैं, तो 840 करोड़ कॉइन इस 21 नोड्स के थ्रू, आपके मेरे थ्रू जो नोड वैलिडेटर बनेंगे उनके थ्रू ही बाहर आएगा। और इस टोकनॉमिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट मैथ्स ये है कि पहले 2 साल में 50% सप्लाई आएगा, ऐसा टोकनॉमिक्स है, जिसमें ऑलरेडी 1 साल कंप्लीट हो चुका है। तो 420 करोड़ कॉइन 2 साल में बाहर आएंगे, और बचे हुए 420 करोड़ जो कॉइन है, 50% जो सप्लाई है, उन्हें आने के लिए 18 ईयर्स लगेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि पहले 2 साल में जितने भी लोग नोड वैलिडेटर बनेंगे, जिनके पास में ज्यादा फ्रैक्शन होंगे, वही सबसे ज्यादा एमएसटीसी नेटिव कॉइन इकट्ठा कर पाएंगे। और बाद में जो आएंगे, उन्हें उतने ही कॉइन इकट्ठा करने के लिए 18 ईयर्स लगेंगे। तो ये एक मैथ्स कैलकुलेशन टोकेनोमिक्स समझना हमें बहुत जरूरी है। और आपको जो एमएसटीसी नेटिव कॉइन्स आने वाले हैं, वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटोकॉल्स में यूज होंगे। आप स्टेकिंग कर कर उसमें अलग तरीके से इनकम कर सकते हैं, गवर्नेंस, पार्टिसिपेशन, ट्रांजेक्शन फीस, ये ऐसे इकोसिस्टम्स हैं जिसमें नेटिव कॉइन एमएसटीसी जिसके पास है, वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ अर्निंग कर सकता है। और हम हमेशा चाहेंगे कि हम ऐसे इकोसिस्टम में जाए जहां पे सिर्फ एक ही प्रकार की इनकम ना हो, हमको अलग अलग प्रकार से इनकम हो। जैसे आज हम किराना शॉप की जगह मॉल में क्यों जाते हैं, एक ही बार चले गए और सारी की सारी चीजें इजीली मिल जाए। आज एमएसटी इकोसिस्टम इस तरीके से ऑलरेडी डिजाइंड है, फ्यूचर प्लानिंग है, कि आपको सिर्फ एक बार एंटर होना है, पार्टिसिपेशन करना है, और आप उस एमएसटीसी नेटिव कॉइन के जरिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटोकॉल्स, यूज केसेस, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स में सिर्फ एमएसटीसी आपके पास है, आप अलग अलग तरीके से इनकम कर सकते हैं।
और एक चीज कि ब्लॉकचेन सिर्फ क्रिप्टो करेंसी नहीं होता है, और मैं हमेशा बोलता हूँ कि इंटरनेट सिर्फ जीमेल नहीं है, वैसे ब्लॉकचेन सिर्फ क्रिप्टो करेंसी नहीं है। ये तो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि नोड वैलिडेटर को आपको रोज एमएसटीसी नेटिव कॉइन मिलेगा। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटोकॉल्स ऑलरेडी डिजाइन है। गोवा में जो हमारी मीटिंग हुई, वहां पे इतनी सारी चीजें बताई है, जिसमें एक ही अभी शायद अभी मीटिंग में बताए हैं कि एक ही प्रोटोकॉल ऐसा आएगा कि इतनी सारी डिफरेंट टाइप्स ऑफ अर्निंग होगी। तो आप इस इकोसिस्टम को सिर्फ क्रिप्टो करेंसी नेटिव कॉइन्स के तरह ही मत लीजिए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटोकॉल्स आने वाले हैं। हमारा जो ब्लॉक टाइमिंग है वो 3 सेकंड का है। 3 सेकंड में 200 एमएसटीसी कॉइन डेली मिंटिंग हो रहे हैं, जिसमें एक दिन में 57,60,000 कॉइन मिंट हो रहे हैं। और आज हमारे इकोसिस्टम में इंडिया में हर जगह से, झारखंड से, बंगाल से, कश्मीर टू कन्याकुमारी, देर आर मोर देन 63,000 प्लस नोड वैलिडेटर्स, जिन्होंने जितने फ्रैक्शंस लिए हैं आज मिंटिंग प्रोसेस के थ्रू डिसेंट्रलाइज तरीके से विदाउट एनी मैनिपुलेशन ये कॉइन्स मिल रहे हैं, जो कि निरंतर 7 नवंबर 2044 तक नोड वैलिडेटर जितने भी बनेंगे उन्हें मिलते रहेगा। इसमें हॉल्विंग एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। 50% सप्लाई डिक्रीज हो जाता है। बिटकॉइन की हॉल्विंग हर 4 साल में है। हर हॉल्विंग के पहले बिटकॉइन का रेट ट्रेस करिए और उसके बाद का रेट ट्रेस करिए। आज हम लोग हॉल्विंग ईयर में है, जल्दी हमारी हॉल्विंग होगी तो 3 सेकंड में जहां 200 एमएसटीसी कॉइन मिंट हो रहे थे, वहां 200 एमएसटीसी के जगह 100 ही कॉइन मिंट होंगे। और ये प्रोसेस चलते रहेगा हर 2 साल में। तो 20 साल में एमएसटीसी लेयर 1 ब्लॉकचेन में जो मिंटिंग हो रही है, 50-50% हर 2 साल में रिड्यूस की जाएगी। और रिड्यूस करने के बाद में हर दिन डिमांड क्रिएट हो रही है, जूम मीटिंग, फिजिकल मीटिंग, ऑडिटोरियम, नेशनल इंटरनेशनल टूर्स। तो सोच सकते हैं आप एमएसटीसी नेटिव कॉइन का प्रैक्टिकली क्या रेट जाएगा। एमएसटीसी नेटिव कॉइन सबसे पहले तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में लेयर 1 ब्लॉकचेन में विदाउट नेटिव कॉइन कोई ट्रांजेक्शन होता ही नहीं है। हमारे भी एमएसटी लेयर 1 ब्लॉकचेन में विदाउट एमएसटीसी नेटिव कॉइन कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं होगा। स्टेकिंग के थ्रू, नेटवर्क सिक्योरिटी के थ्रू, गवर्नेंस, वोटिंग राइट, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, कोलैटरल, लॉयल्टी एंड रिवॉर्ड प्रोग्राम, अलग अलग तरीके से जो प्रोटोकॉल्स आएंगे, यूज केसेस आएंगे, वो विदाउट एमएसटीसी नेटिव कॉइन चलेंगे ही नहीं, होगा ही नहीं। और इसी वजह से एमएसटीसी द हार्ट बीट ऑफ एमएसटी ब्लॉकचेन बोला जाता है। और लेयर 1 टेक्नोलॉजी में नेटिव कॉइन का जो इकोसिस्टम है वो ऐसे ही डिजाइन किया जाता है कि उसके कॉइन की डिमांड हमेशा ब्लॉकचेन में होती रहे। तो अगर मैं एमएसटी ब्लॉकचेन के बारे में बात करूं तो फाउंडेशन ऑफ ट्रस्ट, ट्रांसपेरेंसी और ओनरशिप, जो हर किसी को मिलनी चाहिए, आपको, मुझे, एक कॉमन पर्सन को। और हमारे एमएसटी लेयर 1 ब्लॉकचेन इकोसिस्टम में डिसेंट्रलाइज तरीके से ये सारी चीजें मिलते रहे, ऐसा इकोसिस्टम है। नोड वैलिडेटर को क्यों बैकबोन ऑफ बोला गया है? बैकबोन ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन एंड सिक्योरिटी। क्योंकि देखिए, नोड वैलिडेटर डिसेंट्रलाइज तरीके से हो रहा है, तो किसी के पास में, एक सेंट्रल अथॉरिटी के पास में पावर नहीं है। और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब ही वो होता है कि पावर डिस्ट्रीब्यूटेड हो। आज नियर अबाउट 63,000 नोड वैलिडेटर्स है, कोई कश्मीर से, कोई जम्मू से, कहीं कहीं से भी है। तो पावर डिस्ट्रीब्यूटेड हुई, और इसी वजह से डिसेंट्रलाइजेशन एंड सिक्योरिटी डिसेंट्रलाइज तरीके से मेंटेन हो रही है। और इसी के वजह से बैकबोन ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन एंड सिक्योरिटी हम बोल सकते हैं। तो आप जितने नए लोग हैं, मिनिमम आप एक फ्रैक्शन ले सकते हैं, बट आज आपके पास में अपॉर्चुनिटी है कि आप नोड वैलिडेटर बन रहे हैं। आप सोचिए, करोड़ों रुपए तो अलग बात रह गई, आज आप 5-10 फ्रैक्शंस तो नॉर्मली बाय कर सकते हैं, क्योंकि आज जो पर फ्रैक्शन का रेट है वो एक नॉर्मल, बहुत ही नॉर्मल प्राइस पे है। और आज हम लोग एक बिजनेस भी अगर ओपन करेंगे तो 1-2 लाख रुपए मिनिमम लगेंगे, उसके बाद में पता नहीं वो चलेगा या ना चलेगा। बट डेफिनेटली यहाँ पे लेयर 1 ब्लॉकचेन में अगर आप फ्रैक्शन ज्यादा बाय करेंगे, आपके पास में ज्यादा नेटिव कॉइन्स रहेंगे, और आप उसको जितना होल्डिंग कैपेसिटी, आप में जितना पेशेंस है, आप उतना प्रॉफिट कर सकते हैं। विड्रॉल आप यहाँ पे कभी भी कर सकते हैं। तो कंक्लूजन क्या है? भारत का पहला लेयर 1 ब्लॉकचेन है, जैसे बिटकॉइन, इथेरियम था, बट वो भी लेयर 1 ब्लॉकचेन है, हम भी लेयर 1 ब्लॉकचेन है। आज वहां पे नोड वैलिडेटर की प्रक्रिया हमें बताई नहीं गई, बहुत सीक्रेट तरीके से की गई, अपने लोगों के लिए करी गई। आज डिफरेंस क्या है एमएसटी लेयर 1 ब्लॉकचेन में? आज जूम मीटिंग के थ्रू रोज सुबह शाम
मीटिंग्स में हम लोग भारत के लोगों को सबसे ज्यादा नोड वैलिडेटर बनाना चाहते हैं। तीसरी चीज, डिसेंट्रलाइज तरीके से सारी चीजें हो रही है, बट आपके पास मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी है कि हम नोड वैलिडेटर बने हैं। हम अपने दोस्तों को, रिलेटिव्स को या क्लोज वंस को हम इकोसिस्टम में ला सकते हैं, बना सकते हैं, और उनको डेफिनेटली नेटिव कॉइन मिलते ही रहेंगे। अब दूसरा जो इकोसिस्टम है, यहाँ तक ये उनके लिए है जो सिर्फ नोड वैलिडेटर बनकर एमएसटीसी नेटिव कॉइन डेली मिलेंगे, आप अपने रेट पे उसको सेल आउट कर सकते हैं, क्योंकि लेयर वन ब्लॉकचेन हो, चाहे बिटकॉइन हो, इथेरियम हो, बीएनबी हो, जो भी हो, उनका रेट पब्लिकली ही पब्लिक डिसाइड करती है। तो एमएसटीसी लेयर वन ब्लॉकचेन का भी जो एमएसटीसी नेटिव कॉइन आपको मिल रहा है, उसका रेट कौन डिसाइड करेगा? आप और हम ही डिसाइड करेंगे, नोड वैलिडेटर ही डिसाइड करेंगे। दूसरा इकोसिस्टम है, अगर आपको लग रहा है कि फाइनेंशियल ग्रोथ की जर्नी में एक 1 आवर देकर या आप थोड़ा सा समय देकर कुछ अर्निंग करना चाहते हैं, तो हमारे इकोसिस्टम में वो भी है। उसका आपके नोड वैलिडेटर से कोई वास्ता नहीं। आपने ले लिया, अगर आपने ये नहीं किया तो आपको कॉइन नहीं आएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। आप डिसेंट्रलाइज तरीके से 7 नवंबर 2044 तक आपने जितने फ्रैक्शन बाय किए हैं, आपको डेफिनेटली कॉइन मिलेंगे। दूसरा इकोसिस्टम है, जैसे ही आप नोड वैलिडेटर बनते हैं, आप मिनिमम एक फ्रैक्शन बाय करते हैं, बट उसके लिए पहले आपको केवाईसी करनी पड़ेगी, 18% जीएसटी गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम लोग लीगल तरीके से काम कर रहे हैं। 23 जुलाई 2025 को पूना में हमने अपना ऑफिशियली हेड ऑफिस ओपन किया है, और हम लोग एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट को फॉलो कर रहे हैं। हम लोग पैसे की जगह आपको क्या दे रहे हैं? वर्चुअल डिजिटल एसेट, जिसके ऊपर 18% जीएसटी लगी है। हम लोग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी सर्विस सेक्टर है, उसमें जो नेटिव कॉइन्स है वो आपको मिल रहे हैं। तो जैसे ही आप वैलिडेटर बनते हो, केवाईसी करने के बाद में आपको कॉइन्स तो मिलेंगे, बट आपको एक रेफरल लिंक मिलेगा। ये रेफरल लिंक से आप आपका बिजनेस ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी कर सकते हैं। आप जितने भी लोगों को हमारे इकोसिस्टम में कनेक्ट करेंगे, जितने भी वो फ्रैक्शन बाइंग करेंगे जीएसटी छोड़कर, उसका आपको 5% का इनकम इंडियन रुपीज में ही मिलेगा। कॉइन का इकोसिस्टम अलग रखा है, मेहनत का पैसा आपको आपके बैंक अकाउंट में इंडियन रुपीज में ही मिलेगा। तो जितने भी लोगों को आप डायरेक्ट करेंगे, आपको उसका 5% मिलेगा। इकोसिस्टम में पूरा आप ट्रेस कर सकते हैं कि आपके डायरेक्ट में कितने लोग हैं, आपको कितना कमीशन मिला। जैसे जैसे आप अपने इकोसिस्टम में आगे बढ़ेंगे, आपकी टीम बढ़ेगी, आप लोगों को बताओगे, आप स्पार्टन बन सकते हैं 10%। उसके लिए 2 कंडीशन है। आपको आपकी टीम से 20 लोगों का एक एक फ्रैक्शन तो भी आपकी टीम से बाय होने चाहिए। आपके पूरे ओवरऑल टीम से होने चाहिए, डायरेक्ट से होना चाहिए ऐसा कुछ नहीं है। बट आपकी टीम में और एक कंडीशन आपको मेंटेन करनी है, पूरी करनी है। 1 लाख का बिजनेस आपकी टीम से होना चाहिए, ओवरऑल होना चाहिए, टाइम लिमिट नहीं है। तो 20 लोग एक्टिव और 1 लाख का आपका टोटल सेल होना चाहिए, तब आप स्पार्टन बनेंगे। तब आप जितने भी लोग स्पार्टन बनने के बाद में आप जब डायरेक्ट रेफर करेंगे, सो यू विल गेट 10% एज अ रेफरल इनकम। बट यहाँ से और एक इनकम स्टार्ट होगी। मान लेते हैं कि आपने मुझे डायरेक्ट किया, बट आप स्पार्टन थे पहले, उसके बाद में आपने मुझे इंट्रोड्यूस किया, तो आई एम अ वैलिडेटर। जब तक मैं 10% में नहीं होगा, तब तक 5% का एक डिफरेंस कमीशन आपको मिलते रहेगा। बट मैं भी 10% पे, आप भी 10% पे, तो मेरी टीम से आपको अब कुछ नहीं मिलेगा। उसके लिए आपको थोड़ा सा और अपग्रेड होना है, 15% डायरेक्ट पे जाना है, जिसे स्पाइडर रैंक दिया गया है, डेजिग्नेशन दी गई है। उसके लिए 2 कंडीशन है। आपकी टीम में 2 10% वाले अलग अलग लेग में लोग होने चाहिए, और आपका टोटल जो बिजनेस है वो 5 लाख रुपए का होना चाहिए। इसमें भी कोई टाइम लिमिट नहीं है, और ओवरऑल आपके टीम से होना चाहिए। तब आप स्पाइडर रैंक पे जाएंगे। तो स्पाइडर बनने के बाद जितने लोगों को आप खुद डायरेक्ट रेफर करेंगे, उनका 15% आपको मिलेगा। बट 15% पे जाने के बाद कोई ना कोई तो 5% पे रहेगा आपके टीम में, कोई 10% पे रहेगा। तो जो डिफरेंस कमीशन है वो आपको आपके टीम से मिलते रहेगा। फिर आप भी 15% पे, मैं भी 15% पे, मेरी टीम से आपको कुछ नहीं मिलेगा। उसके लिए आपको रैंक अपग्रेड करनी है, थोड़ी और मेहनत करनी है, 20% पे जाना है, जिसे डेजिग्नेशन दिया गया एवेंजर। 2 रिक्वायरमेंट है, 2 अलग अलग डिफरेंट लेग में आपको स्पाइडर चाहिए। 15% वाले 2 अलग अलग डिफरेंट लेग में, कोई डायरेक्ट की कंडीशन नहीं है। कभी कभी डायरेक्ट हम ज्वाइन करते हैं, वो लोग काम नहीं कर पाते। तो अगर कोई आपके टीम में मेहनत कर रहा है, तो जरूर आप उन्हें सपोर्ट करिए, क्योंकि वो आपके कितने भी लेवल में नीचे हो, फिर भी वो आपको काउंट करेगा।
तो ऐसे दो लोग आपके अलग अलग टीम में 15% वाले होने चाहिए, और टोटल ओवरऑल जो बिजनेस होना चाहिए आपका फ्रैक्शन बाइंग का आपके ओवरऑल टीम से विथ नो टाइम लिमिट 15 लाख का होना चाहिए। तब आप एवेंजर बनेंगे, और एवेंजर बनने के बाद हम लोग कहीं ना कहीं इस जूम मीटिंग में भी आए हैं नए लोग, या मैं भी आया था, तो कहीं ना कहीं एक पार्ट टाइम इनकम चाहिए थी और डेली चाहिए थी, क्योंकि अब वो इकोसिस्टम या अब वो समय नहीं रहा कि हम लोग महीना भर वेट करें आएगा तो हमने, अब तो रोज जरूरत है पैसे की। तो यहाँ पे एक एवेंजर रैंक जाने के बाद में यू विल गेट अच्छा इनकम आपको मिल सकता है, अगर आपकी टीम बरोबर है, आप हेल्प कर रहे हो, आप इकोसिस्टम में सही हो। 20% के बाद में क्या होता है, कोई ना कोई 5 पे रहता है, कोई ना कोई 10 पे रहेगा, कोई ना कोई 15% पे रहेगा। तो कहीं ना कहीं डिफरेंस कमीशन आपको पर डे मिलेगा ही मिलेगा, और इसमें एक स्पेशलिटी है, आपके अनलिमिटेड डेप्थ तक आपको इनकम मिलेगा। तो पूरे इकोसिस्टम में अगर 5% से लेके 20% की बात करूं, और टोटल 21 नोड्स जो है हमारे इकोसिस्टम में जो अभी सोल्ड आउट हो रहे हैं, वो टोटल प्रोजेक्ट है 1800 करोड़ का इंडियन रुपीज में लीगल तरीके से। और उसका 5% से लेके 20% का जो कमीशन है वो 360 करोड़ का डिस्ट्रीब्यूशन हमारा एमएसटी इकोसिस्टम लीगल तरीके से टीडीएस के साथ में आपके बैंक अकाउंट में वीकली आपको देने वाला है। वीकली हर मंडे कैलकुलेशन होगा, बस ध्यान में रखना है पहला मंडे जो रहेगा मंथ का, उसमें मिनिमम 500 रुपीज कमीशन होना चाहिए, उससे कम रहेगा तो वही होल्ड रहेगा। और रिमेनिंग जो मंथ के मंडे है उसमें 1000 रुपीज का कमीशन होना चाहिए, तो वो ऑटो विड्रॉल होगा, आपको करने की जरूरत नहीं है। 5% टीडीएस काट के आपने जो बैंक अकाउंट दी है उसमें आएगा। फिर आप भी 20% पे, मैं भी 20% पे मेहनत करके आपने मुझे 20% पे पहुंचाया, और मैं भी 20% पे आ गया, तो अब मुझसे तो कुछ इनकम नहीं मिलेगी, क्योंकि डिफरेंस कमीशन अब रहा ही नहीं। फिर अच्छी एक इनकम चालू होती है, और हम लोग हमेशा चाहते हैं कि एक एक्टिव के साथ में एक पैसिव इनकम भी हमें मिले हमारी मेहनत से। तो वॉरियर क्लब में आपको जाना है, उसके लिए 40 लाख का बिजनेस वंस इन लाइफ टाइम आपके टीम से होना चाहिए, जिसमें दो कंडीशन आपको फुलफिल करनी है। दो लोग 20% वाले एवेंजर क्लब अलग अलग डिफरेंट लेग में चाहिए, डायरेक्ट चाहिए ऐसा कुछ नहीं है। 40 लाख का बिजनेस हुआ, दो लोग एवेंजर हुए, आपने वॉरियर क्लब में एंट्री करी है सिर्फ। उसके बाद में उस महीने आपको 5 लाख रुपए का बिजनेस आपकी टीम से मेंटेन करना है। और आज वॉरियर क्लब में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो 50,000 रुपए प्लस की इनकम सिर्फ और सिर्फ 40 लाख रुपए के एक बार बिजनेस देने के बाद में, दो लोग 20% अलग अलग डिफरेंट लेग में और 5 लाख रुपए का बिजनेस मेंटेन करके 50,000 प्लस का इनकम मंथली ले रहे हैं। लीजेंड क्लब और एक बड़ी इनकम, 1 करोड़ रुपए का बिजनेस वंस इन अ लाइफ टाइम। 2% कंपनी अलग से निकाल रही है, जैसे 1% का जो टर्नओवर हो रहा है पर डे ऑल ओवर इंडिया में वॉरियर क्लब में निकाला जाता है, वैसे ही 2% का एक क्लब रिवॉर्ड कंपनी आपको दे रही है। उसके लिए दो लोग आपके टीम में वॉरियर क्लब वाले होने चाहिए, अलग अलग डिफरेंट लेग में। और 1 करोड़ का बिजनेस जैसे ही आपका हो गया, आप लीजेंड क्लब में एंट्री करेंगे। और ये वॉरियर क्लब वाले लोगों को छोड़कर आपकी टीम से आपका 5 लाख रुपए का बिजनेस मेंटेन होता है, तो आज नियर अबाउट 4 लाख रुपए पर मंथ बहुत सारे लोग हमारे इकोसिस्टम में अर्निंग कर रहे हैं। सोचिए 1 करोड़ के बिजनेस पे 5 लाख का बिजनेस मेंटेन करना है, वॉरियर क्लब छोड़कर 4 लाख रुपए का पर मंथ का इनकम लीगल तरीके से एमएसटी इकोसिस्टम हर महीने उनको एज अ क्लब रिवॉर्ड दे रही है। तो ये कहीं ना कहीं एक बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी है, लर्निंग भी है, अर्निंग भी है, पैसिव इनकम भी है, एक्टिव इनकम भी है, नोड वैलिडेशन भी है। तो ये सारा का सारा जो इकोसिस्टम है वो बेहतरीन तरीके से ऑलरेडी 1 साल से चल रहा है, ट्राइड है, टेस्टेड है, टेस्टिमनीज है, यूट्यूब में वीडियोज है, सोशल मीडिया है, जो हमेशा हम लोग बताते हैं। और ये सारी चीजें कर कर आज कहीं ना कहीं इंडिया के हर कोने से लोग बैठे हैं, हम लोग सिर्फ और सिर्फ जूम मीटिंग के थ्रू इकोसिस्टम को समझ रहे हैं। और कहीं ना कहीं बहुत लोगों ने नए लोगों को भेजा होगा, वो अगर कनेक्ट होंगे तो सोचिए, अगर हमें 500,000 2,000 रुपीज पर डे इनकम आने वाले 6 महीने के अंदर अगर आना स्टार्ट हुआ, तो ये कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और ये जो रॉयल्टी का रिवॉर्ड है, समय लगेगा डेफिनेटली,
बट कहीं ना कहीं इकोसिस्टम इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि आप और सब हम लोग मिलकर एक अच्छी अर्निंग, एक फाइनेंशियल ग्रोथ की जर्नी में कहीं ना कहीं हमारे एमएसटी इकोसिस्टम पर आकर अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर सकते हैं। तो ये सारा इकोसिस्टम था जिसमें मैंने आपको सारी की सारी चीजें बताने की कोशिश करी। अभी हम लोग प्रैक्टिकली एक डिसेंट्रलाइज तरीके से, जो हम लोग हमेशा बोलते हैं कि ट्रांसपेरेंसी है, सारी चीजें हैं, वो प्रैक्टिकली हम लोग देखते हैं। जिसमें सबसे पहले आपको जाना है www.mstblockchain.com। ये तो हमारा लॉगिन है। जैसे ही आप केवाईसी करेंगे आपको एक रेफरल लिंक मिलेगा। आप हमारे यहाँ पे क्लिक कर कर आपका केवाईसी होने के बाद में आपके इकोसिस्टम में कितने लोग हैं, आपने कितने फ्रैक्शंस लिए हैं, वो सारी की सारी चीजें देख सकते हैं। आपने आईडी डाला, पासवर्ड डाला, कैप्चर डाला, आप जैसे ही यहाँ ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपका नाम आएगा और यहाँ पे जाने के बाद में आप देखेंगे कि इन्होंने दो फ्रैक्शन लिए हैं, 3052.5229। अब मान लेते हैं इन्होंने 2 साल तक आईडी ओपन भी नहीं करी, बट फिर भी जो नोड एक्टिवेशन हो रहे हैं, जो पर डे अभी 10.29 कॉइन मिल रहे हैं, इन्होंने दो लिया है तो कल इनको यहाँ पे एड ऑन हो जाएंगे। तो ये सारी की सारी चीजें कहाँ चल रही है, सही में चल रही है क्या, तो वो भी हम लोग देखते थे। mstscan.com, mstscan.com पर जरूर आप जाइए जो ब्लॉकचेन जानते हैं। यहाँ पे आप हमारे पूरे ब्लॉकचेन को देख सकते हैं। अभी हमारा कितने ब्लॉक्स बने हैं, 3 सेकंड का ब्लॉक है, ट्रांजेक्शन कितने हुए, एड्रेस कितने हुए, और ये आप देख सकते हैं 1,38,48,690,91। हर 3 सेकंड में डिसेंट्रलाइज तरीके से मिंटिंग प्रोसेस के थ्रू, प्रूफ ऑफ स्टेक अथॉरिटी के थ्रू कॉइन मिंटिंग हो रहे, और जितने लोग नोड वैलिडेशन में है वो सारे के सारे लोग यहाँ पे कॉइन्स इकट्ठा कर रहे हैं। अब सही में कितने लोग हुए हैं वो भी हम लोग देख लेते हैं। तो पहले, सबसे पहले अभी 9:56 का प्राइस क्या है, 1983.48। ये एक फ्रैक्शन का रेट है जिसमें 18% जीएसटी है, 357.03। तो टोटल ओवरऑल होता है, अभी किसी को फ्रैक्शन खरीदना है तो 2340.50। ये पर फ्रैक्शन का रेट है। आपको एक फ्रैक्शन पे 10.29 आएगा। अगर 10 फ्रैक्शन लेते हैं तो 10 × 10.29। और यहाँ पे 3 लाइन पे क्लिक करने के बाद में जरूर आप देखिए MST स्कैन, ये जो तीसरा नंबर का ऑप्शन है, यहाँ पे आप जाएंगे तो डिसेंट्रलाइज तरीके से जो हमारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है उस पे आप क्लिक करेंगे। आप देखेंगे अभी 9:57 पे 62,230 इंडिया के नोड वैलिडेटर्स बन चुके हैं, जिन लोगों ने मिलकर 2,76,547 फ्रैक्शंस होल्ड किए हैं। जिसमें आपकी डिजिटल आइडेंटिटी होती है, क्योंकि हमें प्राइवेसी प्रोटोकॉल्स या हमारा कितना एसेट है वो हमारे कंट्रोल में होना चाहिए और किसी को पता नहीं होना चाहिए। इसलिए आपकी डिजिटल आइडेंटिटी होती है। इन्होंने 1409 फ्रैक्शन लिए हैं, सबसे ऊपर जो है, उसके नीचे 1251 फ्रैक्शन होल्ड किए, 1034। तो इन लोगों को 1409 इंटू 10.29 एक फ्रैक्शन पे मिल रहा है, तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि पर डे ये मिंटिंग प्रोसेस के थ्रू कितने कॉइन्स कलेक्ट कर रहे हैं। तो जिसके बाद जितने नेटिव कॉइन्स, उसकी जितनी होल्डिंग कैपेसिटी, वो पैसा बना पाएगा। अब यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्लिक हियर टू लॉग इन आ जाएगा। तो ये सारी चीजें हैं। इसमें और एक चीज मैं आपको बता दूं जरूर, ब्रिज की, BRIDGE, ये डिसेंट्रलाइज तरीके से Web3 में भारत का पहला, हम लोग हमारे MST इकोसिस्टम के थ्रू वैलेट बना चुके हैं। जैसे ट्रस्ट वैलेट है, टोकन पैकेट है। तो जितने नए लोग हैं जरूर ब्रिज की पे जाइए। इसका इंटरफेस मैं आपको बता देता हूँ कैसा दिखता है। और यहाँ पे आप आपका इंटीग्रेशन जो है केवाईसी करने के बाद में ब्रिज की में कर सकते हैं। ये ऐसा हमारा इंटरफेस है जिसमें आपका एड्रेस सबसे ऊपर दिखाई दे रहा है। यहाँ से आप डायरेक्ट MSTC, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे वो सारी चीजें दिखेगी और सबसे ऊपर जो कॉपी का एड्रेस है वो आपका एड्रेस कॉपी हो जाएगा।
तो ये सारा इकोसिस्टम है। जितने भी नए लोग आए हैं जरूर हमारे वेबसाइट पे जाइए, हमारे सोशल मीडिया को फॉलो करिए। सोशल मीडिया से क्या होगा, आपको बहुत सारी अपडेट्स मिलेगी। तो जय हिंद, गुड नाइट ईच एंड एवरीवन। ओवर टू माय को होस्ट पुनीत सर। पुनीत सर आप थैंक यू अवेलेबल पवन हैं? जी। और आपने आज का सेशन बहुत ही शानदार लिया साथियों। इसी के साथ आप सभी को एक बार फिर से मैं आह्वान करना चाहूंगा कि मैंने जूम के स्टार्टिंग में चैट बॉक्स में सोशल मीडिया के लिंक शेयर किए थे, और आप सभी उन चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। बहुत से साथियों ने जो अभी चैट बॉक्स में काफी अपने क्वेश्चंस रखे हैं, तो मैंने यहाँ पे चैट बॉक्स में एक फॉर्मेट भी भेजा है। अगर आपका कोई भी क्वेरी, क्वेश्चन और कोई भी आपका यहाँ अगर इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को लेकर के कोई टेक्निकल क्वेश्चन हो, तो आप ये फॉर्म भरें, इसको सबमिट करें। आपको टेक्निकल टीम द्वारा आपको जो है इसका आंसर्स है वो डिलीवर हो जाएगा। तो आप जल्द से जल्द इन फॉर्मेट को भरें और चैनल को सब्सक्राइब करें साथियों। आज का सेशन बहुत शानदार रहा, तो आप इसी के लिए पवन